ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अनस के साथ उसका ताया जान बहुत गलत करेगा। क्या अब अंसा अब ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी कि उसके शोहर के ऊपर बिल्कुल वैसे ही जुल्म किया जा रहा है जैसे उसके ऊपर शादी से पहले किया जाता था? क्या इस दफ़ा अंसा इनका मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब मुरसलीन को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि अनस और अंसा दोनों बहुत ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। मुरसलीन के साथ साथ अब शयान भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है कि कैसे उसकी घर की छत के नीचे ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे। शयान अपने दिल में ठान लेता है कि अब वो इन दोनों का और ज़्यादा जीना हराम कर देगा, जिस पर वो अपने बाप से कह देता है कि अब अनस का बुरा टाइम शुरू हो गया है। जिस पर मुरसलीन उसको कहेगा कि तुम अनस के साथ कुछ भी नहीं करोगे, अब जो करना होगा मैं खुद अनस के साथ करूंगा क्योंकि अनस ने मेरे साथ वादा किया था कि वो ये घर मेरे नाम करेगा। लेकिन आज इतने दिन हो गए वो हर रोज मुझे इग्नोर कर रहा है, हर रोज मेरी बात को टाल रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन वो खुद मेरे पास आए। आज मैं उसका खुद इलाज करूंगा। जहाँ पर अनस और अंसा जैसे ही नीचे आते हैं तो मुरसलीन को भी मौका मिल जाता है। वो इन दोनों को देखकर उसी वक्त अनस को पकड़ लेता है। पास ही इसका दादा जान भी मौजूद होता है। जैसे ही मुरसलीन इन सबको देखता है तो उसी वक्त अनस से कहता है कि तुमने जो मेरे साथ वादा किया था अभी तक तुमने वो वादा पूरा नहीं किया। जहाँ पर अनस तो चुप कर जाता है और मुरसलीन उसी वक्त अनस को गिरेबान से पकड़ता है और जबरदस्ती उससे कहता है कि ये घर मेरे नाम करो। जहाँ पर मुरसलीन अनस को सबके सामने उसकी बैग से पकड़ता है और उसको उल्टा कर देता है और कहता है कि अभी और इसी वक्त यहाँ पर सिग्नेचर करो और इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरा नाम लिख दो ताकि सबको यही लगे कि ये घर मेरा है और ये घर तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम मुझे दोगे, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। जहाँ पर अनस का दादा जब ये सुनता है तो वो अनस को कहता है कि अनस तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा डिसीजन खुद से ले लिया, ये घर तुम्हारी मलकियत है, तुम्हें इसके ऊपर पूरा हक है, तुम्हारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। तुमने अभी अगर ये भी इनके नाम लगा दिया तो तुम इस घर में फिर कभी भी नहीं एंटर हो सकोगे। जहाँ पर मुरसलीन उसके ऊपर रोब जमाता है और कहता है जल्दी करो। जहाँ पर अंसा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंसा उसी वक्त अनस के पास आती है और आकर कहती है कि अनस ये वही घर की बात कर रहे हैं जो तुमने मेरे नाम लगाया। जहाँ पर अंसा की बात अभी कंप्लीट नहीं होती कि उसी वक्त शाजिया बोल पड़ती है और कहती है कि तुम इस घर के अंदर बोलो मत, तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो और तुम्हारा बोलना हमारे अंदर लाजिम नहीं। दोबारा तुम कोशिश भी मत करना कि हमारे घर के अंदर इंटरफेयर करो। जहाँ पर अनस को ये बात बुरी लगती है कि अंसा को इसके दरमियान नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अनस ये बात भूल रहा है कि उसके घर वाले इतनी ज्यादतियां करते हैं। अगर कोई उसका साथ दे रहा है तो अनस उसको देने भी नहीं दे रहा और खुद जिल्लत और रुसवाई में पड़ा है। जहाँ पर मुरसलीन इनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर देता है। वो अनस को पकड़ता है और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर मारता है जो अंसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। वो जब थप्पड़ मारने लगता है तो अंसा उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि खबरदार अगर ये हाथ दोबारा उठा, आप पहले जो मर्जी करते थे लेकिन अब मैं आपको कोई भी जुल्म नहीं करने दूंगी और अगर अब आप लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर ये याद रखना मैं आप लोगों से दुगना बदला लूंगी। जहाँ पर ये बात सुनकर शयान का खून खौल जाता है कि कल की आई लड़की मेरे बाप के ऊपर रोब जमा रही है। जहाँ पर अनस ये सब कुछ देखता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता कि अनस को ये चीज़ बर्दाश्त है कि हर कोई उसके ऊपर जो मर्जी कर ले, लेकिन वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं करता कि अंसा के ऊपर कोई भी बात करे या फिर कोई भी अंसा के साथ ऊंची आवाज़ से बात करे। इसीलिए अनस अंसा का हाथ पकड़ता है और जाकर उसको किसी कमरे में बंद कर देता है। जहाँ पर अंसा रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन सब लोग उसकी बातें सुनी को अनसुनी कर देते हैं और हर कोई अनस के ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है। जहाँ पर अंसा अंदर रूम में चिल्ला रही होती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। शरीर को तो इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ कितना बुरा होने वाला है, क्योंकि अब शरीर के साथ वहां बहुत बुरा करेगा। अब वो शयान का बदला शरीर के साथ लेगा क्योंकि उसने इसके भाई का भी कत्ल कर दिया था। शयान ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर डाला। हर कोई अनस की तरह बर्दाश्त करके चुप करके नहीं बैठता, बल्कि अब फहाम बहुत बुरा बदला शरीर के साथ लेगा और बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा
कि उसके भाई का किसी ने कत्ल किया, क्योंकि फहाम को अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसलिए अब वो शरीर को अपने प्यार के जंगल में फंसाकर उसका बहुत बुरा हाल करेगा, जहाँ पर जैसे ही अंसा और ज्यादा चिल्लाएगी तो कोई भी इसकी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन फूफो जान और दादा जान अब ये बात को कान खोल कर सुनेंगे और अब बहुत जल्दी अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि दादा जान बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि कोई तो है जो मेरे अनस के लिए बोल रहा है, कोई तो है जो उसके लिए स्टैंड ले रहा है। इसलिए वो सोचते हैं कि अब वो बहुत जल्द अंसा को कुंडी खोलकर बाहर निकालेंगे, ताकि इनको भी पता चले कि कोई है जो अनस के साथ खड़ा है। दादा जान कहता है कि अगर आज मैंने कुंडी ना खोली तो मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा होगा, जहाँ पर वो उसी वक्त यह एहसास दिलवाते हुए उस कुंडी को खोल देता है, जहाँ पर अंसा बाहर निकल आती है। और अंसा जैसे ही बाहर निकलती है तो मुरसलीन उसी तरह चढ़ाई अनस के ऊपर कर रहा होता है, जहाँ पर अंसा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो मुरसलीन का मुंह तोड़ जवाब देती है, जहाँ पर अनस उसको चुप करवाता है। लेकिन अंसा कहती है कि अनस नहीं, आज मैं चुप नहीं करूंगी। ये कौन से घर की बात कर रही है? वही घर जो तुमने मेरे नाम कर दिया था। अंसा जब ये बात करती है तो सबके हैरान के साथ मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सबको शौक लगता है कि ये इसने क्या बात कर दी, क्योंकि मुरसलीन को पता है कि अगर अनस के नाम ये हुई तो बहुत लेना आसान है, लेकिन अगर ये घर इस लड़की के नाम हो गया तो उनके लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर मुरसलीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शयान के तो रंग ही उठ जाते हैं कि ये उनके साथ क्या प्रैंक हो गया, क्योंकि शयान ने तो पहले ही अपने बाप से कह दिया था कि आपको इस बात पर सोचना चाहिए, कहीं ये ना हो कि अनस ने वो जो घर है वो अंसा के नाम कर दिया हो। लेकिन मुरसलीन ने तब इसकी बात नहीं मानी थी और चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करता रहा और अपनी ही कोई ना कोई प्लान बनाता रहा। और आज जब ये सच खुला तो इसके रंग ही उड़ गए। जहाँ पर मुरसलीन जब ये बात सुनता है तो उसको कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, जहाँ पर अनस कहता है कि मेरे पास हक महर में देने के लिए अंसा को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने वो हक महर में दे दिया। जहाँ पर ये बात सुनने की देर होती है कि उसी वक्त मुरसलीन अनस को गिरेबान से पकड़कर इसका सर दीवार के अंदर मारता है, जहाँ पर दादा जान देखता रह जाता है कि आज क्या जुल्म हो रहा है। क्या अब दादा जान, फूफो जान और सब लोग यहाँ पर इसके ऊपर जुल्म करता हुआ बर्दाश्त कर लेंगे या फिर अंसा भी इसके लिए स्टैंड लेगी? मुझे तो लगता है कि अब अंसा इनका मुंह तोड़कर जवाब देगी। जैसे ही अंसा अनस के लिए बोलेगी तो शरीर भी आगे आ जाएगी और कहेगी कि खबरदार, अगर तुम मेरे बाप के मामले में बोली तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और मुझे तो लगता है कि जैसे ही बात ये शरीर करेगी तो अंसा एक जोरदार थप्पड़ शरीर के मुंह के ऊपर रसीद करेगी, जहां पर शरीर के तो रंग ही उठ जाएंगे कि आज उसके साथ क्या हो गया। कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया, आज इसने हाथ उठा दिया। जहां पर अब ताईजान को भी लाले पड़ने वाले हैं कि कोई तो है जो उनका मुंह तोड़कर जवाब देने वाला है, कोई तो अब शेरनी इस घर में आई जो इन सब का मुकाबला करेगी। जहाँ पर शरीर के मुंह के ऊपर जैसे ही थप्पड़ पड़ता है तो शयान का भी मुंह बंद हो जाता है, वो साइड पर होकर चुप करके बैठ जाता है और उसी वक्त मुरसलीन उठता है और अनस के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे बाप की तरह तुम भी मेरा हक खाना जान गए हो, तुम्हारे बाप ने भी सारी जिंदगी मेरा हक खाया है और आज तुम भी मेरा हक खाने लगे हो। जहाँ पर उस वक्त अनस चुप रहेगा और कहेगा कि प्लीज मेरे वालिदैन के बारे में कोई भी बात मत करें। जहाँ पर उसी वक्त मुरसलीन को गुस्सा आएगा और वो अब अपना गुस्सा सिर्फ एक थप्पड़ के जरिए इसके मुंह के ऊपर निकालेगा, क्योंकि मुरसलीन के पास और तो कुछ है नहीं। वो जैसे ही थप्पड़ इसके मुंह के ऊपर मारने लगेगा तो अंसा भी आगे आ जाएगी और अंसा उसका हाथ पकड़ लेगी और कहेगी कि दोबारा ये गलती मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। जिसके बाद मुरसलीन उसी वक्त चुप कर जाता है। जहाँ पर दादा जान बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसी वक्त अंसा को शाबाश देते हैं। दादा जान कहता है कि आज मुझे खुशी हुई, कोई तो है जो मेरे पोते के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ा हो गया। फूफो जान बहुत ज्यादा खुश होती है और उसी वक्त अंसा से कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनस के लिए खड़ी थी और अब मुझे पता चल गया है कि अनस का साथ देने के लिए तुम आ गई हो, इसलिए मैं अपने घर चले जाऊंगी। जहाँ पर फूफो जान कहेगी कि अब मेरी एक टेंशन तो दूर हुई। जहाँ पर अब फूफो जान चले जाएगी सिर्फ और सिर्फ अनस को अंसा के हवाले करके। क्या मुरसलीन जबरदस्ती करके अनस से उसके घर का हिस्सा ले लेगा? क्या अब अंसा अनस के साथ और ज्यादतियां बर्दाश्त होने देगी? जब अंसा अनस का साथ देती है तो अनस को तो खुश होना चाहिए कि कोई तो है जो मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अनस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और उसके दिल में अपने ताया जान के लिए फिर से मोहब्बत जागेगी। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद फिर से उसके दिल में मोहब्बत और इंसानियत जागेगी और कहेगी कि अंसा ने ताया जान के साथ अच्छा नहीं किया, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उसको बस चुप रहना चाहिए था, जिसके लिए वो अंसा को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है। लेकिन अंसा अब बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कहेगी कि अनस तुम्हारे साथ जो इन्होंने करना था कर लिया,
اب کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر کے دکھائے گا، میں بھی دیکھ لوں گی کہ اب تمہارے ساتھ کوئی کیسے کچھ کرتا ہے۔ جہاں پر انس واش روم میں جا کر اپنا منہ دھوئے گا اور اپنے شیشے میں منہ دیکھے گا، کیا اس کی قسمت اتنی ہی بری تھی جو اس کے ساتھ سب لوگ یہ سب کچھ کر رہے۔ جہاں پر اب مجھے تو لگتا ہے کہ مرسلین اب کچھ بھی کر کے انسا سے اس کا حق نہیں چھینے گا، اور نہ ہی انسا اب انس کے خلاف کسی کو بھی کچھ بولنے دے گی۔ کیا اب سچ کا سامنا ہوگا یا پھر اب مرسلین پھر سے کچھ نہ کچھ کر کے ان سے ان کا حصہ لے لے گا؟ کیا اب شیان بہت ہی گھٹیا چال چلے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب شریر کے جیسے ہی منہ کے اوپر تھپڑ پڑے گا تب سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور کوئی بھی اب انسا کے آگے سے نہیں بولے گا اور سب لوگ خود بخود پیچھے ہو جائیں گے۔ کیا اب انسا کو انس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔